Good morning, students. Today we continue first chapter of Indian economy, that is state of Indian economy on the eve of independence. इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया था. आज हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947. तो इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि 1947 में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसी थी, इंडस्ट्रीज़ कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, ऑक्यूपेशन लोगों का कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. तो इन सभी की कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर हैज़ रिमेन बैकवर्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर सेंचुरीज. सेंचुरी से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी बैकबोन रही है. मतलब ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर. इवन अंडर द रिजाइम्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू अकबर वी स्टडी द स्टेट ऑफ यूज टू ऑब्टेन अ बिग चंक अबाउट 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स फॉर द इकोनॉमी टू कीप इट गोइंग. चंद्रगुप्ता के टाइम से लेके अकबर तक हमने देखा 1/3 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमें फार्मर से मिलती है, जिससे हमारी इकोनॉमी काम करती है, चलती है. ब्रिटिश आल्सो रिजोर्टेड टू दिस प्रैक्टिस एंड गेव थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चर. ब्रिटिश भी क्या थे, किसके ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर. सो दैट दे मे गेट रॉ मटीरियल फॉर देयर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज चीपली. क्यों अंग्रेज मतलब फोकस करते थे, क्योंकि उन्हें हमारी एग्रीकल्चर से, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता था और वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए वो ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे करते थे. फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर कैसी थी. फर्स्ट पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, बहुत कम थी जितनी होनी चाहिए थी. अगर हम वीट की बात करें, वीट की प्रोडक्शन जो थी 64 लाख टन थी. कब, 1947 में, जो कि बिल्कुल कम थी. बट अब अगर हम बात करें 2018 और 19 की, तो 991 लाख टन्स हो चुकी है. राइस देखें तो राइस की प्रोडक्शन कितनी थी, 220 लाख टन्स. बट अब कितनी है, 1156 टन्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है, पर उस समय बहुत कम थी. सेकंड, डिपेंडेंस ऑन नेचर. हमारी एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड थी, रेनफॉल के ऊपर, कि अगर रेनफॉल होती तो क्रॉप अच्छी फसल हो जाती, अगर नहीं होती तो सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड. लिवलीहुड मतलब ज़्यादा वर्क फोर्स किस पे काम करती थी, एग्रीकल्चर पे, उनके पास और कोई काम नहीं था. 90% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली जो वर्क करती थी वो किस में काम करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में. फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर फॉर फूड. फूड क्रॉप्स जो हमें खाने को जो वस्तुएं थी वो भी कहाँ से मिलती थी, एग्रीकल्चर से. फिफ्थ पॉइंट है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. जितनी पर हेड को लैंड आनी चाहिए थी उतनी उस हेड को नहीं मिल पाती थी. साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज वेरी स्मॉल. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली वर वेरी लार्ज. बच्चे बहुत थे, फैमिली बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते थे, पर जब उस ज़मीन को बांटा जाता था पर हेड को ज़मीन बहुत कम आती थी. सिक्स पॉइंट, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फोर्स मतलब धक्के से हमें अपनी खेती का व्यापार करना पड़ता था. इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन मार्केट आर नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. हम क्या करते थे, अंग्रेजों के हुक्म हमें उनको मानने पड़ते थे, तो जितनी भी ज़्यादा सरप्लस हमारी बचती थी हमें उसका क्या करना पड़ता था, कमर्शियलाइजेशन करना पड़ता था. ब्रिटिश फोर्स टू फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप. हमें वो फोर्स करते थे कि कैश क्रॉप्स ही उगानी है, जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, विच सूटेड टू देयर इंडस्ट्री इन ब्रिटेन एज अ रॉ मटीरियल. तो जो उनको सूट करती थी, उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी थी, वो ही हमें फोर्सफुली प्रोड्यूस करनी पड़ती थी. सेवन्थ पॉइंट, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग. जो हमारे फार्मिंग करने के मेथड्स थे वो बहुत कुछ ज़्यादा पुराने हो चुके थे. हम कैटल से ही फार्मिंग कर रहे थे, कोई मशीनरी फैसिलिटी नहीं थी.
8th पॉइंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब जमींदारी प्रथा थी। जो कल्टीवेटर्स थे वो जमींदार के अंडर ही वर्क करते थे, उनको कुछ पार्ट ही प्रॉफिट का दिया जाता था। आगे देखो पॉइंट नंबर 2, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या थी, दिनों दिन बैकवर्ड जाती जा रही थी। मतलब पहले तो हमारे इंडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ढाका मुस्लिम, अहमदाबादी धोती, दुपट्टास बहुत ज़्यादा फेमस थी। पर जब ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश के आने के बाद दिनों दिन हमारी ये हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, डाउन जाने लगी। जो रॉ मटेरियल अंग्रेज़ों को चाहिए था, सिर्फ वही इंडस्ट्रीज हमारी वर्क करती थी। सेकेंड, लोप साइडेड इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर। लोप साइडेड मतलब अनबैलेंस था। मतलब जिन इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, और दूसरी इंडस्ट्रीज जिनकी नीड अंग्रेज़ों को थी, सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ हो रही थी। थर्ड पॉइंट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। कैपिटल मतलब मशीनरी गुड्स वाली इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। फोर्थ पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट। जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे उनका कंपटीशन किसके साथ था, ब्रिटिश के साथ। पर हमारी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो हम उनके साथ compete नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे प्रोडक्ट क्या होते गए, दिनों दिन डाउन जाते गए और हमारी इंडस्ट्रीज दिनों दिन बंद होती गई। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन में नहीं होता भेदभाव, तो टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्सेशन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव था। अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमारे एक्सपोर्ट करने पे ऊपर कोई टैक्स नहीं था, पर अगर हमें कोई रॉ मटेरियल की नीड होती और हमें बाहर से मंगवाना पड़ता तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो टैक्स चार्ज कर लेते थे अंग्रेज। तो ये क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी थी। तो ये हो गई आपका सेकंड पॉइंट, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पॉइंट नंबर थर्ड, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसा था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम क्या करते थे, हमारी एग्रीकल्चर से जो भी रॉ मटेरियल होता प्रोड्यूस, वो हमारे प्रोडक्ट लेके, रॉ मटेरियल को लेके अंग्रेज बाहर सप्लाई कर देते थे और बाहर से प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स को इंडिया में मंगवा रहे थे, जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज डाउन जाती गई। सेकेंड, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ में धन, ड्रेन में खूह। हमारा जो पैसा आता था एक्सपोर्ट करने पे वो सारा एक खूह में जा रहा था। कहने का मतलब हमारी जितनी भी इंडिया की कमाई थी वो उसका कोई भी सही यूज़ नहीं हो रहा था। पॉइंट नंबर थर्ड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। मोनोपोली का मीनिंग आपको पता ही है, सिंगल कंट्रोल था हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, हमारे ट्रेड के ऊपर। किसका, ब्रिटिश का। जो इंडस्ट्रीज़ उनको सही लगती थी, जो ट्रेड उनको सही लगता था, वो सिर्फ उन्हीं में हमारी हेल्प करते थे। फोर्थ पॉइंट, सरप्लस। पैसा था हमारे पास, ज़्यादा रॉ मटेरियल था, प्रोडक्शन थी, व्हाट, टू बेनिफिट ब्रिटिश ओनली। पर उसका फ़ायदा कौन उठाता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश। वो सारा अपने कब्जे में कर लेते, सारा पैसा खुद रख लेते और रॉ मटेरियल अपने देशों में मंगवा लेते थे। ये हो गया थर्ड पॉइंट, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फोर्थ पॉइंट, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक मीनिंग होता है जिस साइज कि हमारी बर्थ रेट का साइज़ क्या था, डेथ रेट का साइज़ क्या था, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी रेट का साइज़ क्या था, इलिटरेसी रेट क्या थी। तो ये सारे साइज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो पॉपुलेशन रेट आ जाएगी इसमें। 1891 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23 करोड़। फिर क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई पॉपुलेशन। फिर 1911 में थोड़ी सी बढ़ गई, फिर कम होगी। मतलब कोई इसका फिक्स ट्रेंड नहीं चल रहा था, कभी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ गई, कभी थोड़ी कम हो गई। सेकंड, हाई इन्फेंट मोरलिटी रेट। हाई इन्फेंट का मतलब क्या था, चिल्ड्रन की डेथ का होना बिलो एज। इट इज़ द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, कि जो बच्चे 1 ईयर के थे उनकी मौत बहुत ज़्यादा हो रही थी। इट वॉज अबाउट
218 per thousand live birth. It is 57 per thousand at present. आज के समय 57 है, पर उस समय बहुत ज़्यादा मौत थी, मतलब 1 ईयर से कम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डेथ रेट थी उनकी। थर्ड, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उनकी जो मौत थी वो उम्र से पहले ही लोगों की हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स की कमी थी, कोई भी फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था उनका। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ न्यू बोर्न चाइल्ड ऑन एन एवरेज इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव। जितनी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं लाइफ की उतनी नहीं थी। इट वॉज लो एट 32 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 32 ईयर्स के लोग ही डाइड हो रहे थे। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। ये हो गया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। फिफ्थ पॉइंट है स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन, के लोग किस काम में लगे हुए थे, ऑक्यूपेशन लोगों का कैसा था। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना पर्सनस को अलग अलग कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज देखो, फर्स्ट ऑक्यूपेशन प्राइमरी सेक्टर, सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड होता है टेरिटरी सेक्टर। तो ऑक्यूपेशन के बेस पे हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में 70% पॉपुलेशन वर्क कर रही थी, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर में 10% एंड टेरिटरी सेक्टर में 17%। अब देखो प्राइमरी होता क्या है, सेकेंडरी क्या होता है और टेरिटरी क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब बेसिक सेक्टर, जो कि लोग आम घरों में काम करते थे, जैसे एग्रीकल्चर का वर्क हो गया, एग्रीकल्चर में लेबर का काम करना, फॉरेस्ट्रीज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, प्लांटेशन का वर्क, माइनिंग, खुदाई का काम। तो ये सारा बेसिक हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंड सेकेंडरी, सेकेंडरी में नहीं होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। तो ये सारा किस में आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। जो भी इंडस्ट्रीज का काम है, प्रोडक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। थर्ड पॉइंट है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी मतलब जो अदर वर्क आ गया, ना ही प्रोडक्शन का ना ही एग्रीकल्चर का, जैसे ट्रेड का काम, कॉमर्स का काम, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, कम्युनिकेशन का, अदर सर्विसेज। ये सर्विसेज सारी टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। तो आगे है नेक्स्ट 6 पॉइंट स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, रोड्स कैसी थी, व्हीकल्स कैसे था, ठीक है, कम्युनिकेशंस कैसी थी। तो ये सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स। द रोड्स वर बिल्ट प्राइमरली टू मोबाइलाइज आर्मी विद इन द इंडिया एंड कैरिंग आउट रॉ मटीरियल टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू पोर्ट्स एंड टू द ब्रिटेन। कि हमारी रोड्स थी जो बहुत कम थी, सिर्फ या तो आर्मी के लिए थी और या रॉ मटीरियल को रेलवे तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो रेलवे से आगे ब्रिटेन विदेशों में पहुंचाया जा सके। तो हम कह सकते हैं रोड्स फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, मतलब बहुत कम थी सेटिस्फेक्शन से। रेलवेज भी क्या थी, बहुत कम थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या था, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड था। तो ये आज हो गई राजे आपके पॉइंट्स डिस्कस सारे, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ फॉरेन सेक्टर, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज आपने ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।